हाय फ्रेंड, मैं राहुल कुमार विश्वकर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। भौगोलिक स्थिति में हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखेंगे कि कितने पड़ोसी देश भारत के स्थलीय सीमा से टच करते हैं और भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत का क्षेत्रफल, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लें। इससे पहले हम लोग मुगल वंश के बारे में कुछ वीडियो को डिस्कशन किए हैं और कुछ भारत की नदियाँ के बारे में। आप जाके उस वीडियो को देख लें प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है पूछ लीजिए, आपको वहाँ पर बताया जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल तो इतना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कितवां स्थान है? तो विश्व में इसका 7वां स्थान है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन देश आता है। पहला देश रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पाँचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां ही स्थान भारत का है। कितवां? विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। कितवां स्थान है? तो 7वां स्थान है। एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का प्रतिशत पूछा जाए तो 2.4% है। जैसे हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि पूरे विश्व में ये 100% है। विश्व का कितना? 100% है। तो जिसमें से भारत, इसमें कितना प्रतिशत है भारत का हिस्सा? तो भारत का क्षेत्रफल पड़ जाता है 2.4% है। भारत का कितना प्रतिशत में? 2.4 है। अगर जनसंख्या में पूछ दिया जाए तो 17.5% है। कितना? 17.5%। तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत यहाँ पे दूसरा स्थान है। कितवां स्थान? दूसरा स्थान। तो यहाँ पे पहला स्थान किसका है? पहला स्थान यहाँ पे चीन का है। किसका पहला स्थान है? पहला स्थान चीन का है। और भारत का कितवां स्थान है? तो भारत के यहाँ पे दूसरा स्थान है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कौल है और ये कितना डिग्री पर है? तो 32 डिग्री 6 मिनट पे है। और ये कौन सा राज्य में पड़ जाता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ जाता है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कौल है। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। हम लोग इसे मैप से भी देख लेते हैं। एक और पश्चिम बिंदु हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले। पश्चिमी बिंदु भारत का क्या है? तो पश्चिमी बिंदु भारत का गौरमोता है। क्या? गौरमोता। और किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। और ये कितना डिग्री है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पर है। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। इन दोनों को पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन। मैप में यहाँ पे इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर राज्य में यहाँ पे इंदिरा कौल पड़ जाता है, सबसे जो उत्तरी बिंदु है भारत का। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो हम लोग यहाँ पे पढ़े गौरमाता, ये गुजरात राज्य में यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे स्थित है। कौन? तो यहाँ पे गौरमाता स्थित है और यहाँ पे क्या है? तो इंदिरा कौल स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से आगे पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, भारत का स्थलीय दक्षिणी बिंदु क्या है? तो ये कन्याकुमारी है। क्या? कन्याकुमारी। और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। ये कितना डिग्री पे है? तो 8 डिग्री 4 मिनट पे। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट पे। अगर यहाँ पे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। क्या? इंदिरा पॉइंट। ये कितना डिग्री पे है? तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पे है। कितना? 6 डिग्री 4 मिनट पे। ये कहाँ पड़ जाता है? तो ग्रेट निकोबार में पड़ जाता है। कहाँ? ग्रेट निकोबार में। यहाँ पर एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं कि भारत के स्थलीय दक्षिणी बिंदु क्या है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा कन्याकुमारी और तमिलनाडु राज्य में। अगर पूछ दिया जाए दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का पूर्वी बिंदु कीबिधु है। क्या? कीबिधु। ये कहाँ पड़ जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ जाता है। ये कितना डिग्री पे है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पे है। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पे है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं, तट रेखा की लंबाई। तो तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर।
यहाँ पे हम लोग सभी द्वीप समूह के तट रेखा को जोड़कर कितना हो जाता है 7516 किलोमीटर। अगर हम द्वीप समूह को छोड़ दें तो उसकी लंबाई कितना हो जाती है टोटल, तो 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। और यहाँ पे हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। कौन, गुजरात। इसे हम लोग मैप से भी समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग मैप में समझ लेते हैं, आपको काफ़ी आसानी होगा। हम लोग अभी तट रेखा की कुल लंबाई देखें हम लोग कितना, तो 7516 किलोमीटर। कितना, 7516 किलोमीटर। तो ये तट रेखा की लंबाई यहाँ पे अंडोबार निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह का तट रेखा की लंबाई के टोटल मिलाकर 7516 किलोमीटर। कितना, 7516 किलोमीटर। अगर केवल भारत को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस राज्य को जितना यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी होते हुए, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर। और भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई तो 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे देखें तो इस टाइप पे यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग भारत और कर्क रेखा के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए हम लोग कुछ 8 राज्यों का कुछ नाम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितने राज्य हैं, 8 राज्य से होकर भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से। आप याद रखें कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे एक एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर राज्य के कौन से 2 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। यही 2 राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य में होकर गुजरती है। कौन, तो कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम और त्रिपुरा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, मानक और समय रेखा। क्या चीज़, मानक और समय रेखा। तो भारतीय मानक समय, इसका शॉर्ट नेम क्या है, IST। और इसका IST का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कितना डिग्री से गुजरता है भारत में, ये भारत के पूर्वी देशांतर से गुजरता है 82.5 डिग्री। कितना, 82.5 डिग्री से। ये कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के नैनी से। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भारत में कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से। और यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितनी, 5 राज्यों से। कहाँ कहाँ, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितना, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा। क्या, भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर। आप इसे याद रख ले, हर एक बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। भारत के 7 देश है जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ कितने देश है जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो 7 देश। 7 देशों के नाम हम लोग देख लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितना, तो बांग्लादेश। ये 7 देश के साथ यहाँ पे 17 राज्य है ना, 17 राज्य जो पड़ोसी देश के सीमा हैं तो भारत के साथ बनाते हैं। कितने, 17 राज्य हो जाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन देश से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या यहाँ से बनता है। तो पहले हम लोग बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के कितना सीमा लगता है, तो 4096.7 किलोमीटर। कितना, 4096.7 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगर आपको एग्जाम में यहाँ से पूछा जाए कि भारत की सबसे स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश। क्या, बांग्लादेश। आप याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन कौन राज्य इससे लगते हैं, तो इससे 5 राज्य लगते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करती है। और सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से बनता है भारत का, ये बांग्लादेश से बनता है। हर एक बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग चीन के बारे में देख लेते हैं, चीन के क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर। कितना, 3488 किलोमीटर सीमा अपना यहाँ साझा करती है।
और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा। क्या? मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था? तो ये 1914 ईस्वी में खींचा गया था। यह 1914 ईस्वी में ही शिमला सम्मेलन हुआ था। क्या चीज़? शिमला सम्मेलन हुआ था, और उसी समय 1914 ईस्वी में ही मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच खींचा गया था। इससे भी 5 राज्य लगते हैं। कितने? 5। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पे 5 सीमा अपना साझा करता है। तो पाकिस्तान के साथ भारत का कितना सीमा लगता है? तो 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा खींचा गया है? तो रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ रेखा। कब खींचा गया है? तो 1947 ईस्वी में खींचा गया था यह रेखा। इसके साथ कितने राज्य सीमा अपना साझा करती है? तो 4 राज्य। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा गुजरात। ऐसे 1-2 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछे जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। और ये कब खींचा गया था? तो 1947 ईस्वी में। यहाँ से 2 ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अगला देश देखते हैं, नेपाल। नेपाल भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। ये भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। कौन कौन देख लेते हैं यहाँ पे? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा वेस्ट बंगाल। यही 5 राज्य है जो यहाँ पे नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, म्यांमार। क्या? म्यांमार के साथ भारत कितना सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि म्यांमार के साथ कौन कौन भारत का राज्य है जो अपना सीमा साझा करता है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा मणिपुर, चौथा नागालैंड। यही 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करती है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर, कितना? 106 किलोमीटर सीमा अपना साझा करती है। और ये सबसे कम सीमा साझा करती है भारत के साथ। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ कौन साझा करता है? तो अफगानिस्तान। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे कम सीमा साझा कौन करता है भारत के साथ? तो अफगानिस्तान। कितना? तो 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, सीमा रेखा? तो डुरंड रेखा। कौन? डुरंड रेखा। यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भारत का एक ही राज्य केवल सीमा साझा करती है, वो भी कौन है? जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर सीमा साझा करती है अफगानिस्तान के साथ। चलिए यहाँ पे हम लोग जितना भी थ्योरी था उसे हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सेट लगा लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आप क्वेश्चन सेट लगाएं। आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि 10 में से आपका कितना मार्क्स सही हुआ है। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब थ्योरी में हम बता भी दिए हैं कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंदिरा कॉल। क्या? इंदिरा कॉल। हम लोग थ्योरी को विस्तार से हम लोग पढ़ लिए हैं, इसलिए हम लोग चारों ऑप्शन को डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गौर माता। क्या है? तो गौर माता। गौर माता किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। कहाँ? गुजरात राज्य में। यहाँ पे ऑप्शन ए को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या? दक्षिणी बिंदु। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। और बहुत बार यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रख लें, 15,200 किलोमीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो हर एक एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है क्योंकि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? क्या? सबसे लंबी स्थलीय सीमा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बांग्लादेश। किसके साथ है? तो बांग्लादेश। अधिकांश लोग इसे चीन करके आते हैं ऑप्शन में। क्या? चीन। क्योंकि चीन का विस्तार आप देखे होंगे भारत के साथ इस टाइप पे है, तो अधिकांश लोग चीन इसे मार के आते हैं। और नहीं, इसका ऑप्शन सी सही है, बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? क्या पूछा गया है? तो कम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही हो जाएगा। क्या? बी।
ये कितना किलोमीटर साझा करती है? तो मात्र 106 किलोमीटर। कितना? मात्र 106 किलोमीटर। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ये तो सब कोई जानता है। कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। और ये कब खींचा गया था? तो इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। कब खींचा गया था? तो 1914 ईस्वी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है, क्योंकि इसका जिक्र कहीं नहीं किया जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है। इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ रेखा। ये कब खींचा गया था? तो ये 1947 ईस्वी में खींचा गया था। ये रेखा क्यों खींचा गया था? क्योंकि जब 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के खिलाफ है या पाकिस्तान के बीच का रेखा जो खींचा गया था वो रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो उसी समय जो रेखा खींचा गया था रेड क्लिफ रेखा, वही रेखा आज भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार केवां स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार केवां है? तो 7वां है। अगर यहाँ पे जनसंख्या के अनुसार पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या के अनुसार दूसरा है भारत का स्थान। पहला किसका है? तो पहला चीन का है। जनसंख्या के अनुसार किसका है? पहला चीन का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज का यह अंतिम क्वेश्चन है। रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया था? तो इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, 1947 ईस्वी में। कब खींचा गया था? तो 1947 ईस्वी में खींचा गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींचा गया था। कौन सा रेखा? तो मैकमोहन रेखा। और इसी समय एक शिमला में सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसे हम लोग शिमला सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है पूछ लीजिए, आपको वहाँ पे बताया जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। यहाँ चारों जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी इस वीडियो के PDF का लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर लें। इससे पहले हम लोग कुछ और वीडियो को डिस्कशन किए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख लें, आपको वहाँ उसे क्रम वाइज मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।